आपको गर्मी के मौसम में हाथ पैर और आंखों में जलन, शरीर पर फोड़े आना, एसिडिटी बढ़ना, पेशाब करते समय जलन होना, कॉन्स्टिपेशन, स्किन पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस, सनस्ट्रोक या दोपहर के बाद शरीर में कुछ भी एनर्जी बची नहीं है ऐसा फील होना, भूख न लगना, खाना ठीक से नहीं पचना या पेट में गैसेस होना, ऐसी अगर ये गर्मी के मौसम में आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो खान पान रहन सहन में सिंपल क्या बदलाव लाके आप इन सारी लक्षणों से छुटकारा पा सकते हो, ये आज आप इस वीडियो में देखने वाले हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर वर्षा हरीश देशपांडे आप सबसे आयुर्वेद में बताए गए ग्रीष्म ऋतुचर्या मतलब समर सीजन के बारे में आपसे बात करने आई हूँ। ये ग्रीष्म ऋतु या गर्मी के मौसम में आप देखोगे कि बाहर जैसे सूर्य नारायण का प्रकोप होता रहता है, उसकी वजह से शरीर में पित्त का जो उष्ण गुण है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसी की वजह से शरीर का ये जो जलीय अंश होता है वो कम हो जाता है। इस वजह से हमें हाथ पैर या आंखों में जलन या तो पेशाब में जलन होती है, शरीर पे फोड़े आने लगते हैं, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। अगर इन लक्षणों को मात देने के लिए आयुर्वेद में बहुत ही प्रभावशाली रेसिपी बताई गई है, वो है पानक विधि। इस बहुत ही गुणकारी रेसिपी को मैं आपके साथ वीडियो के अंत में ये शेयर करूंगी। इससे पहले हम देखते हैं हम हमारे खान पान में सीजन के हिसाब से क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। इसमें सबसे गौर करने वाली बात यह है कि गर्मी के सीजन में जोरों की भूख नहीं लगती, इसलिए बहुत हल्का ही आहार इन दिनों लेना चाहिए और जो भी शरबत वगैरह आप लेते हो वो दोपहर के बाद ज्यादा प्रेफर करो। सुबह सुबह बहुत मात्रा में पूरा ग्लास भर के या उससे भी ज्यादा ठंडा शरबत या जूस लेना ये आपके अग्नि के लिए, आपके डाइजेस्टिव फायर के लिए ठीक नहीं है, वो हानिकारक होता है। दूसरी एक चीज इस मौसम में जनरली देखते हैं हम लोग के खाना खाने के बाद लोग फल खाते हैं, ये भी चीज अवॉइड करनी चाहिए। दोपहर के खाने के 3 घंटे बाद आप फल खा सकते हो, जिसकी वजह से आपका खाना और फल ये दोनों भी अच्छी तरह से डाइजेस्ट होंगे, आपको फिर गैसेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप 1 या 2 ग्लास पानी पीते हो तो वो भी आपके शरीर में हीट या गर्मी बढ़ा सकता है। आप एक तो खाना खाने से पहले 1-1.5 घंटा या खाना खाने के बाद 2 घंटों के बाद आप पानी पी सकते हो और अगर आपको बहुत ही प्यास लगती है तो जस्ट एक सिप पानी खाना खाने के बाद पीना चाहिए। आपके खाने में पुदीने की चटनी या छाछ या कोकम यानी जो गीला अमचूर होता है, इन चीजों का अगर ये दिनों में आप ज्यादा इस्तेमाल करो तो गर्मी से बच सकते हो। धनिया जीरे का पानी भी ये बेहद गर्मी से आपको बचा सकता है। इसी की वजह से जो पेशाब में जलन होती है वो भी कम होने में मदद मिलती है। शरीर पर फोड़े या जिसको हम प्रिकली हिट्स बोलते हैं वो भी शरीर में उष्णता के बढ़ने के कारण ही होती है। खान पान में सुधार करके शरीर के गर्मी को कम करने के बाद उन फोड़ों के ऊपर आप एलोवेरा जेल लगाओ तो उसका बहुत फायदा होता है। आप अगर तुलसी के बीज जिसको सब्जा भी बोलते हैं उसको अगर आप 2-3 घंटे पानी में भिगो के जब वो फूल जाए तो उसको आप पियोगे तो शरीर की गर्मी कम होने में भी मदद होती है और उसकी वजह से जिनको कब्ज की प्रॉब्लम है वो भी कम होती है। चंद्रभेदी प्राणायाम या सितकारी प्राणायाम जैसे प्राणायाम भी शरीर में बहुत ठंडक पैदा करते हैं, इससे पूरे दिन शरीर में ठंडक बनी रहती है। और आपको अगर दोपहर के बाद वीकनेस महसूस होती होगी या सनस्ट्रोक जैसा प्रॉब्लम अगर आपको ना हो तो आप बाहर जाने से पहले ये प्राणायाम करके जाओ तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी।
हम जनरली देखते हैं कि इन दिनों में नाक से खून आना, जिसको हम एपिस्टैक्सिस बोलते हैं, ये भी एक बहुत कॉमन कंप्लेंट है। तो ऐसे में अगर आप नाक में 2 बूंद दूर्वा स्वरस के डालो तो वो भी आपको बहुत फायदेमंद होती है। अगर आप दूर्वा स्वरस अगर इन दिनों हर 2-3 दिन बाद कंज्यूम करो तो वो भी आपकी गर्मी कम करने के लिए काम आता है। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब हम वो आयुर्वेदिक पानक की रेसिपी देखते हैं जो गर्मी के मौसम में बहुत ही ज्यादा गुणकारी है और जो आयुर्वेद के ग्रंथों में उसकी रेसिपी बताई गई है। आम भाषा में हम पानक को शरबत या पन्ना बोल सकते हैं। इसमें पहले आप मटके का पानी 1 गिलास लेके उसमें आपको खड़ी शक्कर या रॉक शुगर डालना है। अपना रेगुलर शुगर इसमें नहीं डालना है, या तो आप उसमें गुड़ डाल सकते हो। इसमें आधा चम्मच काला नमक, 1 पिंच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 पिंच काली मिर्ची और भीमसेनी कपूर जो आता है वो 1 पिंच एकदम हल्का सा उसमें डालना है। इसका ये बेस बन जाता है। वो बेस बनने के बाद आप इस बेस में चाहो तो इमली का पल्प डाल सकते हो, तो इमली का पानक बन गया। उसमें कच्ची कैरी का पल्प डाल सकते हो, या तो उसमें आप नींबू का जूस डाल सकते हो, धनिया या पुदीना पत्ती का जूस भी डाल सकते हो, कोकम जूस भी डाल सकते हो। इस तरह से आप अलग अलग पानक की रेसिपीज, अगर ये बेस आपका तैयार हो तो आप बना सकते हो। तो आपको ये आयुर्वेद ग्रंथों में बताई गई पानक की विधि और आज का वीडियो कैसा लगा ये जरूर मुझे कमेंट करके बोलिए। थैंक यू।